ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां गोगा जी महाराज का जन्मदिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां मटकी फोड़ कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा जी महाराज का जन्म दिवस गोगा नवमी के तौर पर मनाया जाता है। वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर समाजजनों के द्वारा गोगा जी महाराज का चल समारोह बैंड बाजे ढोल धमाके के साथ निकाला गया। चल समारोह छावनी नाके से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग छावनी, झंडा चौक, शंकर कुइया, हाटपुरा, अस्पताल चौराहा, छोटा तकिया, हाटपुरा होते हुए बड़ा तालाब गोगा जी मंदिर पर पहुंचा, जहां पर महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। ये पर्व श्रावणी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व को शहरों व गांव में पूरी भक्ति और श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन गोगा देव की पूजा की जाती है, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोगा देव सांपों से जीवन की रक्षा करते हैं। इसमें नाग देवता की भी पूजा की जाती है। गोगा नवमी के दिन जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महाराज सर्प के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन गोगा जहारवीर की पूजा के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। गोगा जी के मंदिरों में इस दिन विभिन्न पूजन किया जाता है। गोगा नवमी पर हिंदू भक्त किसी भी चोट या नुकसान से सुरक्षा के आश्वासन के रूप में भगवान गोगा को राखी या रक्षा स्रोत भी मानते हैं। इस दिन व्रत करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और मनोकामना पूरी होती है। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति बहनों को आशीर्वाद देते हैं। नवमी है, गोगा देव का जन्मदिन है आज। उस विषय में लेकर वाल्मीकि समाज की ओर से झंडे निकाले जाते हैं। अस्पताल चौराहे से लेकर के तो बड़े तालाब से लेकर तो अस्पताल चौराहे तक, जहाँ मेन स्थान है बड़ा तालाब, तो वहाँ से लेकर अस्पताल चौराहे से लेकर छावनी झंडा चौक से लेते हुए और बाजार में से होते हुए सीधे इधर से अपने बाजार में से होते हुए अपने कसी मोहल्ले में से होते हुए अब ये निशान जाएगा हाटपुरे में से होता हुआ सीधा बाजार से घाटी गोपाल मंदिर, सरकार पाड़ा, घाटी नीचे होते हुए मेन स्थान पे पहुंच जाएगा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत खरखोना में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में शामिल हुए। मटकी फोड़ कार्यक्रम में बॉयज हॉस्टल टिकनी और खरखोना की टीम ने भाग लिया। रोमांचक मुकाबले में बॉयज हॉस्टल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समिति और अतिथियों के द्वारा सभी टीमों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया और आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए अतिथियों ने कहा कि काफी शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभय पैकरा समिति के सदस्य ने सफल कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आने वाले समय में उनकी समिति इससे भी बड़ा और भव्य कार्यक्रम करेगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से शंकरगढ़ की पुलिस टीम तैनात नजर आई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के खंडवा रोड पर रानी बाग में स्थित सोनेश्वर धाम मंदिर से अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं आगामी समय में तृतीय विश्व युद्ध की संभावना में भारत की अहम भूमिका एवं भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने की कामना को लेकर श्री कृष्ण संकीर्तन यात्रा के माध्यम से जोरदार गर्जना की। महासभा के राऊ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर की अगुवाई में निकली संकीर्तन यात्रा में भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शंखनाद किया। इस दौरान मातृशक्ति द्वारा लड्डू गोपाल को अपने शीश पर धारण कर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के उद्घोष से किया जा रहा था। यात्रा के दौरान मुख्य रूप से राऊ विधानसभा के अध्यक्ष हेमंत राठौर, समाजसेवी नरेंद्र पाटीदार, मुन्ना भैया मालवीय, कृष्णकांत त्रिपाठी, सुरेंद्र शर्मा, मनीष अग्रवाल, हरीश राजपूत, आनंद कंवर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय मातृशक्ति एवं बच्चे उपस्थित थे। भाई साहब, आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर है और हमने देखा कि आपके साथ में जो यात्रा निकल रही है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी इस यात्रा में सम्मिलित है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज हमारा इस बात का प्रतीक है कि दुनिया कुछ भी कर ले, हमारी एकता और अखंडता को कोई भी क्षीण नहीं कर पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हम लोग, और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सनातन धर्म को हम हर कीमत पर जिंदा रखेंगे। चाहे दुनिया के दूसरे देश कुछ भी कहें,
लेकिन हमारे देश को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी शासन में है, जी। क्या लगता है किस तरह से भारत और हिंदुत्व दोनों प्रगति के पथ पर अग्रसर है, क्या कहना चाहिए? सनातन पहले भी था और सनातन को जिंदा रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्हें कोई भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अथक प्रयास करके विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास किया है और आज हमारा देश तीसरे नंबर पे खड़ा है और बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। जो भारत का जो वर्तमान समय चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, जी अब मथुरा में जो है भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है उसे भी मुक्त होना है पूरी तरह से, क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बनेगा साहब, 100% बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको बनाने क्या लगता है मोदी जी के नेतृत्व में काशी और मथुरा के जो है हिंदुत्व से। मोदी जी के नेतृत्व में देश कार्य कर रहा है और ये दोनों कार्य जो अभी उन्होंने घोषणा कर रहा है कि उसको हर संभव पूरा करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। नरेंद्र पाटीदार। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।